फिर दूसरा मुद्दा है फॉरगिविंग इज नॉट फॉरगेटिंग। तो बहुत बार ये जो बोला जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये जो फॉरगिव एंड फॉरगेट जो बोला जाता है ये लिटरल सेंस में कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कभी डिलीट बटन के साथ नहीं आया है, इनफैक्ट एंटर बटन के साथ है वो। अवर ब्रेन डजंट कम विद द डिलीट बटन, इंप्रेशंस उस पर चढ़ते जाते चढ़ते जाते चढ़ते जाते। इसलिए forgetting someone's wrongdoings is neither possible nor safe। ये पॉसिबल भी नहीं है। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, कोई भी चीज को भूलना हम प्रैक्टिस कर कर किसी चीज को भूल नहीं सकते, प्रैक्टिस कर कर किसी चीज को याद कर सकते। कभी आपने इस पर गौर किया है? प्रैक्टिस कर कर किसी चीज को मैं भूलूंगा, क्या भूलूंगा? मैं जो अय्याशी का जीवन जिया, मैं जो आलसीपना इतना मेरे अंदर, जो भी अनर्थ है 10-10 घंटे सोने का, मैं उसको भूलने की, अभी बैठ के मैं 2 घंटे याद कर कर भूलूंगा। कैसा लगता है ये सुनने में? उसको याद कर कर भूलूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, कोई ये प्रश्न पूछे हाउ डू यू से इट्स नॉट सेफ? क्योंकि यदि तुम भूल गए तो होगा क्या कि यू विल नॉट बी कॉशियस। जैसे मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और कुछ खाया और आपका पेट खराब हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गया और आप भूल गए, इतना सब कुछ हुआ, ऑलमोस्ट आप हॉस्पिटलाइज थे, जान कैसे तो बच गई, और इसको आप भूल गए। सो यू विल नॉट बी कॉशियस, आप सावधान नहीं रहोगे। परंतु यदि उसे याद रखोगे तो सेफ्टी आपके लिए क्या है? उसको याद रखने के लिए कि फ्यूचर, आइंदा आप हर समय केयरफुल रहोगे। जो आपने खाया, जहां आपने खाया, उसके लिए केयरफुल रहोगे। तो अभी देखो, इसमें 2 एक्सट्रीम है। एक है कि उसको इतना पकड़ कर रखो, इतना याद रखो, सब जगह लिख कर रखो कि यहां पर मुझे ऐसे किया, इसने मुझे ऐसे किया, सब जगह उसको याद दिलाते रहो अपने आप को। वो एक एक्सट्रीम है। और एक एक्सट्रीम है कि चलो उसको पूरा भूल जाते हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं है और जो कि सेफ भी नहीं है। अब इसकी तुलना, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो इसकी तुलना यदि हम घाव से करें, जब हम घायल हो जाते हैं और उस घाव को हमें अब भरना है, तो अलग अलग तरीके से समय बीतता है, बोलते हैं ना टाइम हील्स वुंड्स। तो कई ऐसे घाव होते हैं कि वो भर जाते हैं, परंतु निशान, उसका जो स्कार है वो रहता है। तो जो स्कार है वो क्या है? वो उसकी स्मृति है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया था। अब इसे देखिए, गलत मत समझिएगा। कई बार क्या होता है कि हम उसको इतना कसकर पकड़ कर रखते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा किसी ने किया, 10 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, उसे अभी तक कसकर पकड़े हुए हैं। तो ये कैसा है? उसको हमने क्षमा नहीं किया और कसकर पकड़े हुए, होल्डिंग ऑन टू दैट ऑफेंस और दैट मिस्टेक इज नॉट लेटिंग द वुंड टू हील। तो उसमें क्या है कि वो घाव भरेगा भी नहीं। जैसे मान लो कि कोई घाव हो गया हमारे शरीर में और उसको बार बार हम कुरेद रहे, तो उसको बार बार कुरेदने का मतलब क्या है?
कि तूने मेरे साथ 20 साल पहले किया, अभी तक उसको कुरेद रहे हैं, उसको भरने ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मुझे इसको भूलना नहीं है। तो उसमें हो क्या रहा है? दुखी हम ही हो रहे हैं, वो घाव कभी भरेगा नहीं। इसलिए फॉरगिविंग बट नॉट फॉरगेटिंग इज लाइक allowing the wound to heal but letting the scar to remind you कि उससे सावधान रहना, क्योंकि फिर से कभी भी वो घाव दे सकता है। ये सुनने में थोड़ा हैवी लगेगा आपको, बट थोड़ा जो अनुभव हुआ है संसार में रहते हुए, अपने अनुभव से बता रहे हैं। So therefore scars are those reminders which safeguard us from habitual offenders. Which offenders? Habitual offenders, कि जिनकी आदत बन गई कि वो वही घाव और उसी प्रकार का प्रहार वो करते रहते हैं बार बार। तो एक इंटरेस्टिंग ये इमेज मिला मुझे कि यदि हम ये दोनों शब्दों को लें, फॉरगिव और फॉरगेट, और हाईलाइट करें गिव टू टेक, तो हाँ, हमें कुछ देना है और कुछ देने से फिर कुछ प्राप्त होता है। जैसे बोलते हैं ना, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स and man gets and forgets। तो उसका प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में आपको वो घाव को याद रखना है और किस प्रोपोर्शन में आपको उस घाव के परे जाना है, टू मूव ऑन।